नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और निरंतर जो अध्ययन सामग्री आपको वीडियोज़ के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है, उसका आप घर पर अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लज्जा और ग्लानि के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैं पहले के वीडियो में आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। शुक्ल जी हिंदी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा के ऐसे धनी व्यक्तित्व हुए जिन्होंने निबंधकार के रूप में और आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया। निबंधकार की दृष्टि से देखें बच्चों, तो हिंदी के मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन परंपरा का जनक शुक्ल जी को माना जाता है। और विषय की दृष्टि से देखिए, इन्होंने 2 तरह के निबंध लिखे थे, भाव एवं मनोविकार संबंधी निबंध और साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध। बच्चों, शुक्ल जी ने मानव मन के अनेक भावों जैसे श्रद्धा, भक्ति, लोभ, प्रीति, करुणा, लज्जा, ग्लानि इत्यादि मनोभावों पर जो है निबंध लिखे। आज का जो यह निबंध है लज्जा और ग्लानि, यह निबंध भी उनका भाव एवं मनोविकार संबंधी निबंध है। इस निबंध में शुक्ल जी ने मानव मन से जुड़े हुए 2 भावों लज्जा और ग्लानि के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लज्जा क्या है और ग्लानि क्या है, इन दोनों के मध्य क्या अंतर है, इसको देखिए उन्होंने अपने निबंध में स्पष्ट किया है। लज्जा के बारे में देखिए बच्चों, शुक्ल जी ने क्या लिखा था निबंध के अंतर्गत। शुक्ल जी ने लज्जा को परिभाषित करते हुए लिखा कि दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से वृत्तियों का जो संकोच होता है, उनकी स्वच्छंदता के विघात का जो अनुभव होता है, उसे लज्जा कहते हैं। यानी बच्चों, जब एक व्यक्ति यह अनुमान करता है या उसे इस बात का निश्चय हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति को उसकी बुराइयों के बारे में, उसकी कमियों के बारे में, उसके तुच्छपूर्ण कार्यों के बारे में पता लग गया है और अब वह दूसरा व्यक्ति उसके बारे में बुरा सोच रहा होगा या उसको बुरा व्यक्ति समझ रहा होगा, तो यह जो भाव है वही लज्जा है। बच्चों, मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि दूसरे लोग उसके प्रति अच्छी धारणा रखें, उसे अच्छा समझें, उसे बुरा व्यक्ति ना समझा जावे। इस बात के प्रति देखिए हर व्यक्ति सचेत रहता है। अपने संबंध में दूसरों की धारणाओं और विचारों के प्रति व्यक्ति बड़ा सचेत रहता है और यहीं से देखिए लज्जा की उत्पत्ति होती है। लज्जा का स्थायी भाव ही यह है कि कोई हमें बुरा न समझे। लज्जा का कारण अपनी बुराई, दोष, हमारा अपना निश्चय नहीं, दूसरे के निश्चय का निश्चय या अनुमान है। हमें बुरा न समझा जावे, यह स्थायी भावना जिसमें जितनी अधिक होगी उतना ही वह व्यक्ति लज्जाशील होगा। लज्जा उस समय भी बच्चों उत्पन्न हो जाती है मन में जब हम किसी व्यक्ति का बुरा कर चुके हैं या उसके बारे में हमने कोई बुराई उसकी कर दी है समाज में, और फिर भी वह व्यक्ति दूसरों के सामने हमारी प्रशंसा करे, तब भी हम लज्जित हो जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने देखिए राम कथा के उदाहरण उन्होंने अपने निबंध में प्रस्तुत किए कि चित्रकूट में जब भरत और कैकेयी राम से मिलने जाते हैं और सबसे पहले राम कैकेयी से मिलने आते हैं, तब देखिए कैकेयी के अंतर्गत कैकेयी के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ होगा, यानी राम के प्रति उन्होंने इतना बुरा कार्य किया फिर भी राम उनके प्रति इतना उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं, तो वो जो मनोभाव होगा वह लज्जा ही होगी। तो लज्जा इस बात का अनुमान होता है कि दूसरा व्यक्ति हमारी कमज़ोरियों के बारे में, हमारी बुराइयों के बारे में, हमारे तुच्छपूर्ण कार्यों के बारे में, हमारे ऐसे कार्यों के बारे में जो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है,
या उपहास के विषय है, इसके बारे में जान चुका है और अब वह व्यक्ति हमें बुरा व्यक्ति समझ रहा है। इस तरह का भाव जब व्यक्ति के अंतर्गत पैदा होता है, उसके मन में उत्पन्न होता है, तो वह भाव लज्जा कहलाता है। बच्चों, ऐसा व्यक्ति जो इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कोई उसे बुरा कहे चाहे भला कहे, इसकी जो जब परवाह व्यक्ति नहीं करता, तो वह व्यक्ति निर्लज्ज कहलाता है। क्योंकि जो व्यक्ति लज्जा का अनुभव करता है, उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि लोग उसका उपहास ना करें, उसके प्रति घृणा का भाव प्रकट ना करें, उसकी निंदा ना करें, उसकी उपहास ना करें, लोग उसका मान करें, यह भाव उसके अंदर होता है। और ये जो भाव है जिस व्यक्ति में जितने उत्पन्न होएंगे, उसके अंदर उसके मन में देखिए लज्जा का वेग उतना ही तीव्र हो जाएगा। ग्लानि के बारे में देखिए शुक्ल जी ने क्या लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्लानि को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे ग्लानि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, लज्जा का जो भाव है और ग्लानि का जो भाव है वो अलग अलग है। लज्जा में हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, हमारी बुराइयों और कमजोरियों के बारे में दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चले। लेकिन जो ग्लानि का भाव होता है बच्चों, वो दूसरों की धारणा से नहीं जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति अपनी बुराई, अपने बुरे कार्यों के बारे में स्वयं एकांत में अनुभव करता है और स्वयं को जो पश्चाताप महसूस होता है, उसे हम ग्लानि कहते हैं। देखा जाए बच्चों, तो ग्लानि का जो भाव है वह अच्छा है, क्योंकि ग्लानि के कारण व्यक्ति का जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। और ग्लानि का भाव भी देखिए सात्विक वृत्ति वाले लोगों के अंतर्गत के मन में ही पैदा होता है। ग्लानि के द्वारा मनुष्य को अपनी बुराइयों और दोषों का ज्ञान होता है और वो इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करने लगता है। तो देखा जाए तो लज्जा जो भाव होता है उसको हम छिपा सकते हैं उस व्यक्ति से दूर होकर जिस व्यक्ति को हमारी बुराइयों के बारे में पता चल गया है। लेकिन ग्लानि से हम भाग नहीं सकते। लज्जावश हम समाज से भाग सकते हैं, पर ग्लानि से नहीं, क्योंकि ग्लानि का जो भाव है वो स्वयं से जुड़ा हुआ है, अपने आप से जुड़ा हुआ है। ग्लानि वह भाव है जिसके द्वारा हम अपनी गलतियों, बुराइयों, इन पर विचार कर अपने जीवन को सात्विक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्लानि का जो भाव है बच्चों, वो लज्जा से अलग होता है। ग्लानि के संबंध में देखिए शुक्ल जी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि उत्तम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म पर ग्लानि होती है। अपमान से जो ग्लानि होती है वो दो भावों के आधार पर, हम ऐसे तुच्छ हैं और हम ऐसे बुरे हैं, इन पर जो है वो आधारित होती है। और अकारण अपमान पर जो ग्लानि होती है वह अपनी तुच्छता, अपनी सामर्थ्यहीनता के कारण होती है। तो लज्जा और ग्लानि की दोनों ही जो भाव है वो व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक और उपयोगी है बच्चों। क्योंकि लज्जा में हम बुरा कार्य करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि लोग हमें बुरा ना समझे और उन बुरे कार्यों के बारे में लोगों को पता नहीं चल जाए, इस भय से हम बुरे कार्य करने से बचते हैं। और ग्लानि में देखिए हम अपने नज़रों में गिरने से बचते हैं। हम इसलिए बुरा कार्य नहीं करना चाहते क्योंकि हम अपने ही नज़रों में गिर जाएंगे। यह जो भाव है वो ग्लानि से जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही जो मनोभाव है यानी लज्जा और ग्लानि, ये दोनों ही व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक है और उपयोगी है। लज्जा और ग्लानि के अतिरिक्त देखिए उन्होंने संकोच के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं शुक्ल जी ने। उन्होंने कहा कि लज्जा का हल्का रूप जो होता है वो संकोच होता है, यानी किसी काम को करें या नहीं करें, इससे पहले काम करने से पहले जो हमारा जो वृत्ति में जो संकोच होता है
वह जो भाव है वो संकोच कहलाता है। तो इस निबंध में बच्चों शुक्ल जी ने लज्जा और ग्लानि इन दोनों मनोभावों पर मुख्यतः अपने विचार प्रकट किए हैं और उदाहरण सहित उन्होंने इन दोनों मनोभावों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास अपने निबंध में किया है। आज के इस व्याख्यान से उम्मीद करती हूँ कि आपको इस निबंध को समझने में सहायता मिलेगी। लज्जा और ग्लानि के बारे में शुक्ल जी ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनको समझने में इस व्याख्यान के माध्यम से आपको सहायता मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।